Subscribe to Pakistani Zayaki and set bell icon to all to get all videos notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ दाल माश की ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की रेसिपी शेयर करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप इस रेसिपी के साथ ये दाल माश बनाएंगे तो यकीन करें जो इसको नहीं भी खाता वो भी इसको खाने पे मजबूर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कढ़ाई ली और इसमें मैंने तकरीबन 200 ग्राम के लगभग मैंने घी शामिल किया है। ठीक है, कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रखी हुई है, फ्लेम बिल्कुल हल्का सा है। अब ये देखें, इसमें मैं शामिल करूंगा घी, मैंने डाल दिया। अब इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगा 1 गिलास पानी का। ये देखें जी, मैंने पानी भी इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें शामिल करेंगे दाल। अच्छा, ये दाल मैं शामिल करने लगा हूँ। ये आप देखें कि ये दाल जो है मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले पानी में भिगो दी थी। ठीक है, पानी में भिगोने से ये होता है कि इस दाल का रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त और बहुत अच्छा आता है। अब ये पानी इसका निकाल लेंगे और दाल जो है हम कढ़ाई में डाल लेते हैं। अब डाल लेते हैं जी दाल इसमें, ये देखें इस तरीके से। ठीक है, दाल मैंने शामिल कर दी कढ़ाई में। अब इसको हम एक दफ़ा हिला लेंगे अच्छा सा, और हिलाने के बाद इसको फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने हिला लिया। इसको फ्लेम को थोड़ा तेज़ करेंगे ताकि एक दफ़ा जो है ना इसको उबाल आ जाए। हमारे साथ ही रहे, आपको दिखाते हैं सारा। अच्छा देखें जी, 1 से 2 मिनट बाद इसको उबाल आना शुरू हो चुका है। ठीक है जी, अब मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ नमक। नमक जो है वो मैं 1 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया। अब फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो कर लेना है, दम वाला फ्लेम कर लिया। और इसके बाद फौरी तौर पे इसको हम लगा देंगे कवर और इसको तकरीबन 20 मिनट का दम दे देंगे। 20 मिनट के बाद दम खोल के देखेंगे कि दाल किस हद तक गली है, फिर अगला स्टेप भी उसी टाइम आपसे शेयर करेंगे। चलें जी, 20 मिनट का दम हो गया, दाल को लगे हुए कवर उठा लेते हैं। इसको एक दफा हिलाएंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह से जो पानी हमने डाला था तकरीबन वो ड्राई हो चुका है। और 20 मिनट में जो है ये देखें ये दाल जो है ये आप घी के साथ मिक्स होना शुरू हो चुकी है। ठीक है, पूरे 20 मिनट का दम था। अच्छा, दाल का जो वजन है वो शायद मैंने आपको नहीं बताया, ये हमने रखा है आधा किलो। अब इसको चेक कर लेते हैं हाथ से कि ये किस हद तक गली है। ये देखें, ये तकरीबन 80% दाल हमारी गल चुकी है। ये देखें, ठीक है, ये दाल जो है ये 80% तक हमारी, ये देखें ये नज़र आ रही है। ठीक है, ये गल चुकी है। अब हमने क्या करना है कि ये देखें, आपको दिखाते हैं, दिखाएं जी। ये मैंने हरी मिर्च ली है और साथ में टमाटर लिए हैं। टमाटर जो है वो 3 अदद छोटे साइज के थे, वजन में 150 ग्राम। और हरी मिर्च जो थी वो 12 से 15 अदद हल्की तीखी वाली। फिर टमाटर और हरी मिर्च इन दोनों को हमने ग्राइंड कर लेना है। तो इसको हम करते हैं ग्राइंड। ग्राइंडर जग लेके मैंने इसमें पहले आधा गिलास पानी डाला है। अब मैं ये टमाटर और हरी मिर्च इस तरह इस जग में डाल के इनको ग्राइंड करूंगा, क्योंकि बगैर पानी के ये चीज़ें ग्राइंड नहीं होती। आधा गिलास पानी का भी डाल लिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें इसमें जग में डालने के बाद इसको करते हैं ग्राइंड करके शामिल करते हैं दाल में। चलिए जी, मैंने ग्राइंड कर लिया है हरी मिर्च और टमाटर को। अब ये देखें मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से दाल के साथ। ठीक है, और फिर इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें नमक। नमक जो है वो हमने पहले कम डाला था, अब हम इसमें हम पे जायका जो है वो नमक शामिल कर लेंगे। ये जी हम इसमें देखें नमक डाल रहे हैं। मैं इसमें 1.5 टीस्पून और शामिल कर रहा हूँ नमक की। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को रखिएगा। और इसके बाद इसमें शामिल करूंगा मैं जीरा। जीरा जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया था। ये 1 और साथ इसके हाफ 1.5 मैंने टीस्पून जो है ना जीरे की शामिल कर ली। खुश्क धनिया वो भी ग्राइंड कर लिया। ठीक है, वो भी मैं 1.5 टीस्पून इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये देखें, ठीक है, अब इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अभी के लिए इतने ही मसाले हैं। ये देखें, मसालों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। और फ्लेम को अभी हमने बिल्कुल दम वाला ही रखा हुआ है। फ्लेम को हमने तेज नहीं करना, क्योंकि ये दाल हमने पकानी ही दम वाले फ्लेम और हल्की आंच पे। लास्ट टाइम पे हमने थोड़ा सा फ्लेम को तेज करके इसको बनाई करी है मसाले की, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए तमाम चीज़ें अच्छी मैंने दाल के साथ मिक्स कर दी। ठीक हो गया, अब हम इसको दोबारा से कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए इसको फिर जो है वो तकरीबन इसको 10 मिनट और दम देंगे। दाल जो थी वो हमारी तकरीबन 80% के लगभग गली थी, ज़्यादा नहीं थी। टेंडर अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा उसमें जो कड़कपन होता है दाल में छोड़ दिया था। ठीक है, तो जो अब इस 10 मिनट में वो दाल जो है उसमें से पूरे मुकम्मल तौर पर पक जाना है। चलिए जी, 10 मिनट का दम और गुजर चुका। इसको उठा लेंगे कवर को और इसको एक दफ़ा खिला लेंगे। बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से
कैसी ज़बरदस्त इसकी खूबसूरती बनी है। चलें, अच्छा ये जो दाल है ये मुकम्मल हमारी बिल्कुल रेडी है, ठीक है। अभी हमने इसमें डालना है गरम मसाला, ठीक है। ये दाल अब जो है ना बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से गली हुई नज़र आ रही है और खड़ी खड़ी सी ये दाल है, क्योंकि ये दाल खड़ी खड़ी सी खाई जाती है। अगर ये दो जगह गल जाए तो फिर ये मज़ा नहीं देती। अभी हम शामिल करेंगे इसमें गरम मसाला। गरम मसाला जो है वो हमारे पास होममेड गरम मसाला है, इसकी 1 टीस्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। 1 टीस्पून ये गरम मसाले की डाल दी और साथ इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है। कुटी हुई काली मिर्च आपने डालनी है, पाउडर नहीं डालना आपने, क्योंकि इसमें कुटी हुई काली मिर्च से ही जो है वो फ्लेवर आएगा, ठीक है। इस तरीके से 1 टीस्पून और साथ इसके हाफ और, ठीक है, 1.5 टीस्पून में काली मिर्च की शामिल कर रहा हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे गरम मसाले को, काली मिर्च को, ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह से मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा फ्लेम को तेज करेंगे और तकरीबन 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। चलें जी, अब दाल को सर्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप कैसे एक एक दाना इसका खिला हुआ है, और यकीन करेंगे ये दाल जो है बड़े बड़े हाई प्रोफाइल जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं या बड़े स्पेशल किस्म के जो खाना बनाने वाले ढाबे या होटल्स होते हैं वहाँ पे तैयार की जाती है। तो ये रेसिपी मैंने आपको बड़ी वीआईपी रेसिपी शेयर की है। एक दफ़ा आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। यकीन कीजिए कि जो दाल माश को नहीं भी पसंद करता वो भी ये दाल खा के, इस तरीके से अगर आप दाल बना के उसको खिलाएंगे तो वो भी यकीन करें कि दाल को बहुत पसंद करेगा। ये देखें माशाल्लाह से कैसे एक एक दाना खिला हुआ है। ये देखें मैंने इसको डाल दिया डोंगे में। अब इसके ऊपर 1 टेबल स्पून लेंगे देसी घी। ये देखिए मेरे पास देसी घी है, बहुत प्योर घर का बना हुआ है। अब ये देसी घी जो है इस तरीके से इसके ऊपर डाल देंगे और ये इसकी अच्छी सी खुशबू इसमें फौरी तौर पे चली जाएगी। तो अगर आपको हमारी ये दाल माश की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस किया करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।